Hello students, hope you all are good. So let's continue. Okay, next tool is this one. See, यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब हम करेंगे लोअर केस अपर केस. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. अब सपोज मैंने ये लिखा है टेक्स्ट स्टोरी ऑफ अ किंग. ओके, यू वांट कि स्मॉल लेटर चाहिए. उसके लिए क्या करोगे? कम टू चेंज केस. व्हाट इज केस? सी, केस मीन्स हम बोलते हैं ना जैसे स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, उसी तरीके से हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कैरेक्टर केस. ओके, फर्स्ट इज सेंटेंस केस. सेंटेंस केस मीन्स सी, सेंटेंस केस में आपका होगा कि जो आपके सेंटेंस हैं लाइक स्मॉल में है तो आपकी हेडलाइन भी सब स्मॉल में हो जाएगी. ओके, दिस इज सेंटेंस केस. नाउ कम टू लोअर केस. लोअर केस मीन्स सी, all will come in small letters. Next is upper case. Upper case is capital letters. Next is capitalize each word means see, only first जो आपका लेटर होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा. ओके, दिस इज कैपिटलाइज ईच वर्ड. नेक्स्ट इज टॉगल केस मीन्स ये होगा आपका ऑपोजिट. सी, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सी, जो आपका कैपिटल था वो आपका स्मॉल हो जाएगा एंड जो आपका स्मॉल था वो आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सेम एज इट इज़ हम पैराग्राफ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ये पैराग्राफ लिखा बट यू वांट कि मुझे तो ये कैपिटल लेटर्स में चाहिए था. फिर क्या करेंगे आप? फिर से तो नहीं टाइप करोगे आप. तो सिंपल जस्ट सिलेक्ट ऑल द पैराग्राफ्स एंड देन गो टू केसेस एंड अपर केस. सी, आपका सब कुछ ये अपर केस में आएगा. अगेन नहीं चाहिए, सिलेक्ट कर लो सब कुछ. और फिर कोई भी टॉगल केस तो नहीं, लोअर केस में तो सी, दिस इज़ योर लोअर केस. या सेंटेंस केस ले लेते हैं. सी, सेंटेंस केस में आपका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा. सो दीज आर योर केसेस. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इज दिस. ये क्या है? बॉक्सेस. बॉक्सेस दिस मीन्स जैसे मैंने आप ये सेलेक्ट किया. ठीक है, आप यहाँ पर आओगे एंड इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो सी मीन्स एक तरह का आपका हाईलाइट. ये आपका हाइलाइटर टूल है. ये आपने कलर किया तो सी, ये पूरा एक टाइप का एक बॉक्स हो गया. ऐसे ही हम ये सब कुछ सिलेक्ट करके या फिर कोई इम्पोर्टेंट पैरा है उसको सेलेक्ट करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज़ योर हाईलाइट टूल. कुछ इसमें चेंजेस बोल्ड डालेगा. नाउ आई वांट टू क्लियर दिस फॉर्मेटिंग. कैसे करेंगे? सेम यहाँ पर आके क्लियर करेंगे. मैंने जब इसको क्लिक करती हूँ तो सी जब इसको सिलेक्ट कंट्रोल ए एंड देन क्लियर फॉर्मेटिंग. अब सब कुछ पहले जैसा हो गया बट ये बाउंड्री नहीं हटी है. क्यों नहीं हटी है? क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग मीन्स ये आपका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करेगा बट ये हमारा जो है ये कलर है. एक तरह से ये हाइलाइटर है, ये फॉर्मेटिंग नहीं करेगा. इसको अगर हटाना है तो आप सेम क्या करोगे? यहाँ पे आओगे जहाँ से हमने कलर पिक किया था, हाईलाइट कलर पिक किया था. यहाँ पे आप क्लिक करोगे और देन क्लिक ऑन नो कलर. तो सी, फिर आपका ये रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज़ योर क्लियर फॉर्मेटिंग एंड दिस इज़ योर हाईलाइट कलर. नाउ वी हैव सीन ऑल दीज टूल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट. सी, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा. क्लिक ऑन दिस एंड इसका शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल डी ऑल्सो. ओके, इफ़ यू प्रेस कंट्रोल डी तो सी, कंट्रोल डी से भी आपका ये आएगा. नाउ अब हम करते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है स्टोरी ऑफ अ किंग. पहले इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं. यहाँ पे आके थोड़ा सा इंक्रीज, देन कम है, क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आ जाओ आप. ये सब कुछ हमने किया था अपना लास्ट क्लास में. अब हम यहाँ पे आते हैं स्मॉल कैप्स. स्मॉल कैप्स मीन्स इफ़ यू क्लिक ऑन स्मॉल कैप्स, सी प्रीव्यू देखो यहाँ पे
मीन्स अब मैं इसको ओके करके यहाँ दिखाती हूँ। सी आपका सब कुछ कैप्स में हो जाएगा, बट बस फर्स्ट लेटर जो है आपका वो आपका कैपिटल में होगा, बट बाकी सब जो लेटर्स हैं वो आपके स्मॉल कैप्स में होंगे। सब कुछ कैपिटल है बट आपका स्मॉल कैप्स में हो जाएंगे बाकी सब। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे आते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल कैप्स करेंगे इसको, तो सी ऑल कैप्स में आ गया। अगेन क्लिक हियर। नाउ व्हाट इज हिडन? Hidden means if you want to hide something, like I want to hide this headline, so just click on that and then OK, hide हो गया। बट अभी मुझे चाहिए वो, फिर कैसे आएगा? अगेन क्लिक here और प्रेस कंट्रोल D। नाउ सी यहाँ पे हिडन टिक नहीं है, फिर कैसे आएगा ये? कैंसिल, प्रेस कंट्रोल A, सब कुछ आपका सिलेक्ट हो गया। देन अगेन यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे एंड सी यहाँ पे आपका यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइट आ गया है। देन इसको डबल क्लिक आप करोगे एंड देन प्रेस ओके, तो ये आपका हेडलाइन आ जाएगा। ओके, ये आपका हिडन टूल है। नाउ कम टू एडवांस, क्लिक ऑन एडवांस। सी अब ये क्या होता है? स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन, कर्निंग, फॉन्ट्स, ये सब क्या होते हैं? सपोज आई सिलेक्टेड ऑल दीज फॉन्ट्स एंड जस्ट क्लिक हियर और प्रेस कंट्रोल डी। स्केलिंग मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज 150 स्केल करती हूँ तो जी ये कैसे आएगा? ये स्ट्रेच हो गया है, चाहिए नहीं चाहिए तो वहाँ पे जाके हम वापस उसको कर देंगे नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स 100%। और सी नाउ कम टू स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है? स्पेसिंग मीन्स अगर मैं इसको करती हूँ एक्सपैंड, क्लिक ऑन एक्सपैंड एंड यहाँ से आप उसको इंक्रीज़ करो बाय। आप प्रीव्यू में यहाँ पे देख सकते हो इधर। अब सपोज मैंने इसको रखा 5 एंड देन प्रेस ओके। सी ये हो गया आपका एक्सपैंड। ये हम बेसिकली यूज़ उसमें करते हैं कि लाइक कोई आपने पैम्पलेट बनाया, कुछ भी बनाया है, तो एक तरह से कुछ इफ़ेक्ट या कुछ डिज़ाइन देने के लिए हम इस टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। अगेन प्रेस कंट्रोल डी। पहले आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रेस कंट्रोल ए देन कंट्रोल डी एंड देन एक्सपैंड नहीं चाहिए आपको तो उसको नॉर्मल कर दो। पोजीशन मीन्स जैसे रेस्ड है, रेस्ड अगर आपने किया, पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, एक्सपैंड नहीं, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन प्रेस कंट्रोल डी। पोजीशन में आके हम इसको अगर कर देते हैं रेस्ड तो मीन्स आपका फ़ॉन्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाएगा। जितना आपने वहाँ पे स्पेसिंग दिया था, यहाँ पे कितना दिया आपने? 3 दिया तो वो 3 स्टेप्स ऊपर आएगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हो तो वो और हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लोवर्ड करती हूँ एंड देन इसको और ज़्यादा करते हैं तो सी ओके। सो दिस इज़ योर एडवांस टूल। यहाँ पे एक और है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। टेक्स्ट इफ़ेक्ट मीन्स अगर आप इसको क्लिक करते हो तो सी ये आपका डिफरेंट टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट फिल दिखाएगा। इफ़ आई क्लिक ऑन टेक्स्ट फिल, नाउ see there are 3 options in text fill. First is your no fill, means आपको कोई कलर नहीं चाहिए। Second is your solid fill. If I click on solid fill, यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शंस था, यहाँ से भी हम लोग करते थे सिलेक्ट, बट यहाँ पे आप ग्रेडियंट नहीं बनाते थे। ग्रेडियंट कैसे बनता है ये हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी पहले सॉलिड फिल देखते हैं। सॉलिड फिल लिया आपने एंड देन इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ की। कलर ऐसा कोई ले लेते हैं, जैसे ये लिया येलो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ किया एंड देन इसको किया ओके। यहाँ से भी किया ओके तो सी ओ ये तो दिख ही नहीं रहा। अगेन क्लिक टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे आके सॉलिड फिल एंड इसको हम कर लेते हैं रेड एंड देन ओके करोगे आप तो सी। बट अभी भी ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने अपने ट्रांसपेरेंसी कम की हुई है। कंट्रोल
A, कंट्रोल D और यहाँ पे आके क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट फिल, और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी अगर अपना वापस से इसको 0% कर देती हूँ एंड कलर यहाँ पे सेम रखते हैं। एंड नाउ सी द डिफरेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड विदाउट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नाउ अगेन क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट। अब हम करते हैं थर्ड ऑप्शन, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल क्या होता है? सी, अगर आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेडियंट बनाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास ये 2 है, ठीक है, पहले हम 2 कलर से ग्रेडियंट बनाएंगे। क्लिक ऑन दिस आइकन, ठीक है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे, ये आपका सिलेक्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इसी ये आपका सिलेक्ट हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्ट है? ये आपको एक येलो बाउंड्री दिखाएगा, दिस मीन्स कि आपका ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड है। पहले हम यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे फर्स्ट चूज़ एनी कलर, सपोज आई चूज़ दिस ग्रीन। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे आके कोई कलर पिक करते हैं, ब्लू। सी, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब आते हैं पोजीशन मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम किया, सी आपका ये मूव हो रहा है। दिस मीन्स अगर मैं अपना पोजीशन ज़्यादा करती हूँ या कम करती हूँ तो आपका जो कलर सिलेक्टेड है उस कलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने ये ब्लू वाला किया, अब मैंने यहाँ पे आके इधर तक इसको सिलेक्ट किया है तो सी कितना 13 पोजीशन है ना, तो मीन्स 13% आपका ब्लू कलर आएगा एंड बाकी आपका ग्रीन कलर आएगा। इसमें कैसे करेंगे? जस्ट क्लिक हेयर, सी आपका एक और स्टेप आ जाएगा। ये आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पे आके आप कोई भी कलर ले लो, ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे ले लिया आपने ऑरेंज, ये आपका हो गया 3 कलर ग्रेडियंट। यहाँ पे आप आओगे एंगल। एंगल मीन्स आपका जो ग्रेडियंट है वो किस एंगल में होना चाहिए, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर आप इसमें डायरेक्शंस यूज़ कर सकते हो। सी, जो हमने ग्रेडियंट बनाया था उसके डिफरेंट डायरेक्शंस आ गए। सपोज़ ये है आपका लीनियर राइट, लीनियर लेफ़्ट, लीनियर डाउन, लीनियर डायगनल, ये सब आपके हो गए डायरेक्शंस। टाइप में रेक्टेंगुलर पाथ, जो भी आपको टाइप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन अब इसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है, उसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो सी दिस इज़ योर ग्रेडियंट इफेक्ट। अब आते हैं हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट आउटलाइन। क्लिक हेयर एंड सेम आपको तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, नो फिल, सॉलिड फिल एंड ग्रेडियंट लाइन। ओके, सेम एज इट इज़, जैसे हमने टेक्स्ट फिल में किया था वैसे ही आप टेक्स्ट आउटलाइन में भी ग्रेडियंट बना सकते हो। बट इसमें क्या है ना, हमारे टेक्स्ट फिल में वो नहीं था विथ वगैरह, बट इसमें है विथ। दिस मीन्स कि आपने कोई, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी एक ग्रेडियंट बनाती हूँ विथ, मैंने यहाँ पे मेन काम होता है आपका विथ। आपने इसकी विथ बढ़ा दिया 5, 6 एंड सी 9.25। ठीक है, कंपाउंड टाइप मीन्स आपकी डिफरेंट विथ कंपाउंड है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको ओके करते हैं, इफेक्ट देखते हैं। सी, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं टेक्स्ट आउटलाइन एंड इसको ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो लाइन कर देंगे। सी, ठीक है, अब अगेन प्रेस कंट्रोल डी, टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे आते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस एंड 3D फॉर्मेट। अब हम क्लिक करते हैं शैडो। शैडो मीन्स आपको कितना शैडो चाहिए, कितना साइज़ चाहिए शैडो का, ये सब ऑप्शंस आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। ओके, ये आपको तभी समझ आएगा। सी, कितना डिस्टेंस में चाहिए या कलर इसका कौन सा रखना है शैडो का। एंड देन रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन में सेम कितना साइज़ चाहिए, कितना डायरेक्शन, कितना ब्लर चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए।
ठीक है, ये सब कुछ आपका होता है टेक्स्ट इफेक्ट्स में। सी इस तरीके से ये इफ़ेक्ट आया, मीन्स मैंने उसमें ड्रॉप शैडो दिया था तो सी आपका ड्रॉप शैडो आया, बट मैंने डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दे दिया था तो इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है।